हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपने चैनल पे। तो यस, हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं एंड आई होप कि आपका जो प्रिपरेशन है फॉर एस बी आई एस ओ इट इज़ गोइंग वेरी वेल। सो नाउ दिस इज़ योर फेज 3। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अभी जो है वो क्या करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका आपको ध्यान रखना है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि मॉक टेस्ट पैक जो है अपना गवर्नमेंट जॉब का वो कब आने वाला है, तो उसको भी मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले जो है अपना अभी सक्सेस पैक जो है वो चल रहा है, ठीक है। सून अभी जस्ट कुछ ही दिनों में सक्सेस पैक मॉक टेस्ट पैक बन जाएगा, तो उसका प्राइस वगैरह मतलब फीस जो है वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही यूनिक वे से इस बार फर्स्ट टाइम जो है मैं लॉन्च करने वाला हूँ मॉक टेस्ट पैक एसबीआई के लिए स्पेसिफिकली। बहुत सारी चीज़ें उसमें लहरेगी, ओके। कैसे यूज़ करना है, अगेन वही गेम है, और पूरा अगर वो आपको समझा तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा होगा एग्जाम में, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें उसमें मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इस बार, और वो आपको मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा ही बाद में। लेकिन फिलहाल जो टेंटेटिव डेट है तो आफ्टर दिवाली, ठीक है। तो लगभग दिवाली जो है दैट इज एंडिंग आई गेस ऑन 3rd-4th नवंबर, ठीक है। तो 4th नवंबर के बाद जो है अपना मॉक टेस्ट पैक का मैं वीडियो लाऊंगा और सब चीज़ें उसमें रहेगी, ओके। तो तब तक क्या करना है, आप ट्राई करो कि एटलीस्ट जितना मैक्सिमम पॉसिबल है, एटलीस्ट 80 to 90% जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। देन ओनली इट मेक सेंस टू गिव मॉक टेस्ट। अदरवाइज सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है और मॉक टेस्ट ले रहे हो तो कुछ मतलब नहीं है। तो एटलीस्ट 80 to 90% आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और फ्री इनिशिएटिव कंसेप्ट पीडीएफ जो है वो चल रहा है, दैट डेफिनेटली हेल्पिंग लॉट्स ऑफ एस्पेरेंट। तो बहुत सारे मुझे क्वेरीज आ रहे हैं, मोटिवेशन बढ़ रहा है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है हर एक कंसेप्ट में, ओके। और उधर जब दिखता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 1 to 2, 0 to 1, तो इससे मतलब एक अलग ही फील आता है कि हाँ यस, मतलब जो इम्पोर्टेंट है वही हम कर रहे हैं, राइट। तो यस, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ फीडबैक्स, पॉजिटिव रिव्यूज अबाउट दिस। और कुछ कुछ चेंजेस जो आपने सजेस्ट किए थे कुछ लोगों ने, जैसे कि कंसेप्ट पीडीएफ के नाम दो, ठीक है। ऑब्वियसली डाउनलोड पॉसिबल नहीं होगा ड्यू टू सिक्योरिटी ऑफ कंटेंट, ठीक है, नहीं तो फिर मतलब नहीं है। तो वो एक पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन बाकी जितना भी मेरे से पॉसिबल है डेफिनेटली मैं करूँगा और मैं कर रहा हूँ। तो नाउ देखते हैं कंसेप्ट पीडीएफ। अभी तक अपना जो प्लान था, तो मैंने आपको बताया था कि 15 अक्टूबर तक आई विल अपलोड 30 पीडीएफ, ठीक है। बट अभी इट इज़ 25 और 19 पीडीएफ ही अपलोड हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी, एक तो हेल्थ मेरा खुद का ख़राब हो गया, प्लस पर्सनल लेवल पे भी बहुत सारे अभी अलग अलग नई चीज़ें आई है, जैसे अभी शिफ्टिंग करना है होम का, तो और उसमें मुझे 2-3 दिन देना पड़ेगा। प्लस अभी दिवाली है, ठीक है, फेस्टिवल है, तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम फैमिली को देना पड़ता है, एक दिन तो रहो, ठीक है। तो मतलब 3-4 दिन अभी ऐसे ही जाएंगे। लेकिन मेरा टारगेट है अभी कि एटलीस्ट जो फर्स्ट जो 30 पीडीएफ्स है, ठीक है, दैट आई विल अपलोड बिफोर योर 31 अक्टूबर अभी, ठीक है। और बाद में जो बचेंगे 30 पीडीएफ्स, दैट आई विल ट्राई टू अपलोड 1 नवंबर टू 10 नवंबर, ओके। मैक्स 10 नवंबर बोल रहा हूँ मैं, उससे पहले मैं ट्राई करूँगा कि सब चीज़ें दे दूँ, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब एक्स्ट्रा ये गया, तो मतलब 31 अक्टूबर से पहले एटलीस्ट 40 तक मैं टच कर सकता हूँ, ठीक है। बट टेंटेटिवली आप मान के चलो कि 30 पीडीएफ्स आपके अभी 31 अक्टूबर तक आएंगे, एंड बाद में जो बाकी 30 रहेंगे वो मैक्सिमम 10 नवंबर तक जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके साइड से अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है। कंसेप्ट पीडीएफ्स आर एड ऑन, ठीक है। कंसेप्ट पीडीएफ पे भरोसा नहीं करना है, इट इज़ नॉट लाइक, क्योंकि फ्यू मैसेज ऑल्सो आई गॉट कि सर ओनली आई विल डू कंसेप्ट पीडीएफ देन आई विल क्रैक एसबीआई। आंसर इज नो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पीडीएफ से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने सक्सेस पैक ज्वाइन अभी तक नहीं किया है तो आप ज्वाइन करो, उससे आपके चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। बाद में मॉक टेस्ट आने वाले हैं वो जो, और जो अपना ये स्ट्रैटेजी वीडियो है इसको तो बाय डिफॉल्ट फॉलो करना है। तो स्ट्रैटेजी वीडियो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका हमेशा रहेगा, ठीक है। कंसेप्ट पीडीएफ एड ऑन है, अगेन मैं रिपीट करूंगा, अगर आपको मतलब लग रहा है कि इससे सिलेक्शन हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। सब चीज़ों को कंबाइन करो एंड डेफिनेटली देन योर चांसेस विल बिकम हाई एज कम्पेयर टू ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर कंसेप्ट पीडीएफ, जो अभी फर्दर प्लान है मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, सी। और ऑब्वियसली इट इज़ नॉट लाइक कि मतलब देना है तो देना है, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही मैं 60 अपलोड कर देता अब तक। लेकिन प्रॉपर देना है, और मेरा वही एक इंटेंशन है कि आना चाहिए एग्जाम में, नहीं तो मतलब नहीं है वो, ठीक है। मेरा भी टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट। तो मतलब ये जो 60 पीडीएफ में देने वाला हूँ, मेरे साइड से फुल ट्राई अगेन मैं कर रहा हूँ कि 50+ कंसेप्ट, मतलब एसबीआई में आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 60 क्वेश्चन में आपके 50+ कंसेप्ट जो है इससे ही आने चाहिए। ये मेरे साइड से फुल ट्राई है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अपने साइड से हम बेस्ट देंगे, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट कंसेप्ट पीडीएफ अपडेट, जिनका भी क्वेरी था
कि अभी तो बाकी पीडीएफ कब आने का वगैरह, आई होप आपको समझा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ फेज 3। तो आज फेज 3 25 अक्टूबर है, ठीक है। तो 25 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर, लगभग 25 तो खत्म ही हो गया है, ठीक है। तो 26 मान लो, तो लगभग 5 दिन है अभी आपके पास, ठीक है। तो 5 दिन में क्या करना है, लेट्स स्टार्ट विद योर टेक्निकल पार्ट। तो इन टेक्निकल बेसिकली नाउ 3 सब्जेक्ट्स आर रिमेनिंग, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, राइट। ओके, तो नाउ सी दोज हु ऑलरेडी जॉइन सक्सेस पैक, तो उसमें आपका जो क्विक रिवीजन ई बुक दिया है, तो फ्रॉम दैट ई बुक कंप्लीट क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, उतना इनफ है। उसके साथ ऑब्वियसली यू विल कंबाइन अवर कंसेप्ट पीडीएफ, बट फॉर नाउ ई बुक इज गिवन टू यू, ठीक है। दोज हु डिडंट जॉइन सक्सेस पैक, सेपरेटली आप ई बुक ले सकते हो कंप्यूटर साइंस का, उसमें से आप मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट यू कैन टेक, और यू कैन यूज अदर रिसोर्सेज लाइक यूर टेक बुक्स और नोट्स, जो भी आपके पास है वो यूज करो, कोई भी अदर रिसोर्सेज है, ठीक है। अवॉइड वीडियोस, यूट्यूब पे भी कंटेंट है बट वीडियो अवॉइड करो, टाइम कम है इसलिए, ठीक है। बाकी ट्राई टू गो थ्रू बुक्स, ई बुक, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या, अभी कंसेप्ट पीडीएफ मैंने ऑलरेडी दिए हैं 1-2, ठीक है, वो आएंगे। कंसेप्ट पीडीएफ तो बाय डिफॉल्ट आपको करना ही है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का आपको ई बुक है, कंसेप्ट पीडीएफ, इसको कंबाइन करो, ठीक है। बाकी आपका जो ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी है कंपलसरी उसको कंबाइन करना है सभी सक्सेस पैक पब्लिक के लिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अगेन कंसेप्ट पीडीएफ प्लस आपके जो ई बुक है उसमें कंटेंट है वो आप देख सकते हो, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी का ई बुक में कंटेंट नहीं है, बट जो भी अपना ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी में दे रहा हूँ वो आप फॉलो कर सकते हो, प्लस कंसेप्ट पीडीएफ में देने वाले हो बाद में, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो एटलीस्ट अभी तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्लीट करने का ट्राई करो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस कम है, ठीक है, उसमें मतलब ज़्यादा वेटेज वाली पब्लिक टॉपिक है, लेकिन वो कम टॉपिक है, तो मतलब क्विकली आपका ये हो सकता है और क्विकली अपने को अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट बाय डिफॉल्ट जो एज अ क्वेश्चन बैंक काम करते हैं, बाद में आपको देने हैं जब भी अपना मॉक टेस्ट पैक लॉन्च होगा, ठीक है। और तब तक आपको ये ट्राई करना है कि एटलीस्ट ये 5 दिन में ये कंप्लीट करो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर फेज 3। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग, नॉन टेक पार्ट में अभी कॉन्ट में जस्ट मेंसुरेशन 2D एंड 3D आपको करना है, ठीक है। तो जस्ट एक बार फॉर्मूले देख लो, जो भी 2D में फिगर्स है, ट्रायंगल वगैरह उसके फॉर्मूले देख लो, 3D में जो फिगर है, ठीक है, क्यूब वगैरह, क्यूबॉइड, उसके फॉर्मूलेस देख लो। बाद में बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर एक बचेगा, तो वो एक बार आपको करना है, ठीक है। तो इतना हो गया कॉन्ट का, और कॉन्ट का सिलेबस कंप्लीट है। बाद में फिर टेलीग्राम पीडीएफ आ रहे हैं, आई होप डेली आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अब तक अभी सी लगभग एसबीआई का फॉर्म आके मुझे लगता है 1.5 महीना हो गया है, ठीक है, मतलब 45 डेज पास्ट हो गए हैं। फॉर दिस 45 डेज अगर आपने 30 to 35 डेज भी प्रैक्टिस किया है टेलीग्राम पीडीएफ, नॉन टेक्निकल पार्ट में कोई बीट नहीं कर सकता, लिख के ले लो अभी, ठीक है। और ऑब्वियसली अब रुकना नहीं है, नो नीड टू स्टॉप हियर, कंटिन्यू, ठीक है, टिल योर एग्जाम डे। तो टेलीग्राम पीडीएफ तो कंपलसरी नॉन टेक को आपका स्ट्रॉन्ग करेगा, तो मुझे वो टेंशन नहीं है, ठीक है। ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी जो सक्सेस पैक पब्लिक है, ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी के अनुसार आपको चलना है, ठीक है। बाद में जो भी बुक वगैरह आप यूज़ कर सकते हो वो करो, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है फेज़ 1 में, ठीक है। और मॉक टेस्ट आपको देना ही है बाद में। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्ट पार्ट। देन द नेक्स्ट इज योर रीजनिंग। तो रीजनिंग में अभी सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सर्कुलर, लीनियर सब करो। सिलॉग्स है, सिलॉग्स का प्रैक्टिस अच्छे से करना है, ठीक है। ऑलरेडी सब चीज़ें ऑलरेडी बता दी है फेज़ 1 में, तो सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है। इंग्लिश में कुछ ज़्यादा है नहीं अभी, सब चीज़ें हो गया है, अपना ग्रामर वगैरह रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। टेलीग्राम पीडीएफ आ रहा है उससे, ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी, सक्सेस पैक पब्लिक उससे, ठीक है। एंड बस मॉक टेस्ट वगैरह वो तो बाद में आएंगे, तो वो आपको करना ही है, ठीक है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फेज 3। तो अगेन अ क्विक रिमाइंडर कि कंपलसरी अभी इधर से आपको डेली रिवीजन का टाइम निकालना है, ठीक है। एटलीस्ट 1 आवर आप ट्राई करो कि आप रिवाइज करो चीज़ें, एंड खासकर ये जो रिवीजन है ये चलेगा आपका टेक्निकल पार्ट का, क्योंकि नॉन टेक का ऑलरेडी आई होप कि आप एटलीस्ट 1 आवर टेलीग्राम पीडीएफ प्रैक्टिस कर रहे हो तीनों का, ठीक है, कॉन्ट, इंग्लिश एंड रीजनिंग। एंड बाकी भी थोड़ा बहुत टाइम जो है बच रहा है, ओके, लाइक दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आर वर्किंग हियर, तो और 2 घंटा आपका बच रहा है, तो उधर आप थोड़ा कंसेप्ट अब प्रिपरेशन में दो, ठीक है। नॉन टेक्निकल के टेक्निकल का कंसेप्ट प्रिपरेशन में दो, बट रिवीजन करना भूलो मत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन। और जो ऑलरेडी सक्सेस पैक में है तो ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी आपका केयर करता है रिवीजन का, तो उधर ही उसको ही फॉलो करना है, ठीक है। बाकी सेपरेट दिमाग आपको लगाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और अभी भी टाइम है, तो सक्सेस पैक आप ज्वाइन कर सकते हो। 5-6 दिन बाद सक्सेस पैक फिर आपका मॉक टेस्ट पैक बन जाएगा, ओके। तो सब चीज़ें जो अभी है वो निकल जाएगी उससे, और सिर्फ मॉक टेस्ट में रहने वाली है, ओके। तो अगर सीरियस प्रिपरेशन करना है, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करना है, देन यू कैन ज्वाइन सक्सेस पैक, राइट। सेकेंड पॉइंट कि मोटिवेटेड रहना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्यों स्टार्ट किया था एसबीआई का प्रिपरेशन, तो वो याद करो दिन अभी,
जब एसबीआई का आपने फॉर्म भरा था, किस इंटेंशन से फॉर्म भरा था कि इसमें मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, या कुछ लोगों का इंटेंशन होगा कि 18 लाख का पैकेज मिलना चाहिए, ठीक है, या कुछ लोगों का इंटेंशन होगा कि मुझे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो से निकलना है और एसबीआई में जाना है। तो याद करो वो दिन जब आपने फॉर्म भरा था, और एज पर दैट मोटिवेट रहो, लिख के रखो, ठीक है। जितना खुद को पॉजिटिव बोल सकते हो उतना बोलो। अगर फालतू का डिस्कशन आप कर रहे हो टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे, अभी के अभी ग्रुप लेफ्ट करो, कुछ मतलब नहीं है ऐसे ग्रुप का, ठीक है। अगर मतलब वही डिस्कशन होता है कट ऑफ कितना है वगैरह, उसका कुछ भी मतलब नहीं है अभी। इस टाइम आपका अभी मोटिवेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अभी पास आ रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा, आपका जो प्रेशर है बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ता जाएगा। इधर मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है कि इसको कम कर सकते हैं या मतलब ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली कम कर सकते हैं, बिकॉज दिस फेज वाइज स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू टू मिनिमाइज योर स्ट्रेस। ओके, अवर वॉट एवर इनिशिएटिव्स आई एम गिविंग यू, फ्री कंसेप्ट पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो येस, वी कैन मिनिमाइज इट टू अ गुड लेवल, बट जीरो नहीं होगा और बढ़ता जाएगा, ठीक है। वही है कि कैसे आप ये स्ट्रेस को मैनेज करते हो एज कम्पेयर टू ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट, दैट विल डिसाइड कि आपका जो ये 70% है उसमें कितने मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। एंड लास्ट लाइन कि पूरा का पूरा एफर्ट दे दो, जितना भी टाइम अभी मिल रहा है पूरा फोकस हो जाओ। हाँ, ऑब्वियसली फेस्टिवल है, दिवाली है, ठीक है, एक दो दिन तो थोड़ा खुद को मतलब लूट छोड़ दो। ऑब्वियसली डोंट एक्सपेक्ट कि दिवाली के दिन आपका पूरा पढ़ाई होगा 10 घंटा 12 घंटा, ठीक है। थोड़ा देना पड़ता है, ऑब्वियसली वो अभी कुछ हम कर नहीं सकते, बट एक दो दिन जो है दिवाली के थोड़ा अपने को लूज रखो। एंड उसके बाद जो है मतलब अभी ये जो 5 दिन है दिवाली को, अभी भी 3 दिन है, ठीक है। 3 दिन पूरा एफर्ट मारो और ट्राई करो कि ये जो एक दो दिन का जो है मतलब एटलीस्ट 2 घंटा एक्स्ट्रा आप करो, ठीक है। दो वर्किंग है, छुट्टियाँ लाओ, छुट्टियाँ लो, डायरेक्टली छुट्टियाँ लो, कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है। ये जो जॉब का है प्राइवेट का वो चलता रहेगा। एसबीआई का अपॉर्चुनिटी अभी आया है, बाद में आएगा कि नहीं पता नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट 3 साल तक कंफर्म नहीं आने वाला, तो अभी जो है वो है, नहीं तो बाद में फिर 27 28 तब तो पता नहीं एज अगर आपका होगा तो एलिजिबल होगा कि नहीं, ठीक है। तो दैट्स वाई पुट योर मैक्सिमम एफर्ट्स फॉर दिस 70%, बिकॉज दिस 70% इज इन योर हैंड। ये आपके हाथ में है, बाद में जो 30% बचेंगे वो इंटरव्यूअर के हाथ में है, ठीक है। तो डेफिनेटली थिंक अबाउट इट एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। अच्छे से दिवाली मनाओ एंड प्रिपरेशन करो। कंसेप्ट पीडीएफ डेफिनेटली है, सक्सेस पैक ज्वाइन कर सकते हो, ओके। मिनिमम फी में सब चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, बस प्रॉपर उसका यूज़ करो, क्योंकि मेन जब मज़ा कब आएगा मुझे आपका रिजल्ट सिलेक्शन देख के, क्योंकि कंसिस्टेंटली आपके सिलेक्शन हुआ है और एसबीआई में तो मेरा टारगेट अभी बढ़ चुका है सिलेक्शन का। तो देखते हैं, अपने साइड से फुल एफर्ट हम देंगे और ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन एसबीआई में हो अपना गवर्नमेंट जॉब के। ऑल द बेस्ट। कुछ भी होगा मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे, एप्लीकेशन डाउनलोड करके कंसेप्ट पीडीएफ चेक करो जिनको अभी पता नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में है, यू कैन चेक दैट। ऑल द बेस्ट।